नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति के गर्भ में ऐसी अनेक रहस्यमयी वनस्पतियां छिपी हैं जो सामान्य मानव की समझ से परे हैं। इन्हीं दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियों में से एक है जलजमनी। इसे संस्कृत और प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में पाताल गारुड़ी या जलस्तंभिनी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यह वह औषधि है जो जल को भी जमा देने की क्षमता रखती है। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व इस पौधे की खोज की थी और इसके गुणों को लिपिबद्ध किया था। यह केवल एक साधारण पौधा नहीं है, अपितु इसमें दैवीय शक्तियों का वास माना जाता है। इस लेख में हम इस अद्भुत पौधे के जन्म से लेकर इसके तांत्रिक, आयुर्वेदिक और धार्मिक प्रयोगों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। 2. जलजमनी पौधे की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। जलजमनी की उत्पत्ति के विषय में अनेक लोक कथाएं और पौराणिक संदर्भ प्रचलित हैं। सबसे प्राचीन मान्यता समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम से जुड़ी है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरीं। कहा जाता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां वहां दिव्य और संजीवनी समान वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं अमृत बूंदों में से एक बूंद विंध्याचल और हिमालय की तराई के क्षेत्रों में गिरी। उस बूंद के प्रभाव से एक ऐसी लता का जन्म हुआ जिसमें जल तत्व को नियंत्रित करने की शक्ति थी। चूंकि अमृत में स्थिरता और अम्रता का गुण होता है, इसलिए इस पौधे में भी चंचलता को समाप्त कर स्थिरता लाने का गुण आ गया। जल जो स्वभाव से चंचल और तरल है, इस पौधे के संपर्क में आते ही अपनी तरलता खोकर स्थिर हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इसे जलजमनी का नाम दिया। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय के द्रोणगिरि पर्वत पर गए थे। जब वे पर्वत उखाड़ कर ला रहे थे, तब उनके वेग और पर्वत के घर्षण से कुछ दिव्य औषधियां मार्ग में गिर गई थीं। जनश्रुति है कि जलजमनी उन्हीं में से एक है। इसमें विष को हरने और जीवन रक्षा करने के अद्भुत गुण विद्यमान हैं, जो इसे संजीवनी के समकक्ष खड़ा करते हैं। नागलोक की कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि गरुड़ जी को नागों के विष से कोई हानि न हो, इसलिए उन्होंने जिस वनस्पति का सेवन किया था वह पाताल गारुड़ी अर्थात यही जलजमनी थी। इसीलिए इसे सर्पविष नाशक और विषहर भी कहा जाता है। 3. वनस्पति का स्वरूप और पहचान। इस दिव्य लता की पहचान करना अति आवश्यक है। यह प्रायः जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और पुरानी दीवारों के आसपास पाई जाती है। यह एक लतादार पौधा है जो दूसरे पेड़ों या झाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ता है। इसके पत्ते पान के पत्तों के समान दिखाई देते हैं, किंतु आकार में उनसे छोटे होते हैं। पत्तों का रंग गहरा हरा होता है और छूने पर ये अत्यंत कोमल और चिकने प्रतीत होते हैं। यदि आप इसके पत्तों को तोड़कर सूर्य की रोशनी में देखेंगे तो आपको इसमें महीन जालियां दिखाई देंगी। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यदि इसके पत्तों को पानी में डालकर कुछ समय के लिए मसल दिया जाए तो वह पानी लसलसा होकर जमने लगता है। यह जेली जैसा गाढ़ा हो जाता है। यही इस पौधे का सबसे प्रमुख लक्षण है। इसके फूल छोटे और पीले रंग के होते हैं और इसके फल पकने पर काले या गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं, जो मटर के दाने से भी छोटे होते हैं। इसकी जड़ का प्रयोग भी अनेक तांत्रिक और आयुर्वेदिक कार्यों में किया जाता है। 4. जल को जमा देने का रहस्य और दिव्य सिद्धि विधि। जलजमनी में जल को जमा देने या उसे गाढ़ा कर देने का जो गुण है, वह विज्ञान और अध्यात्म दोनों की दृष्टि से अद्भुत है। प्राचीन सिद्धों ने इसके माध्यम से जल स्तंभन की क्रियाएं की हैं। यहां हम इसकी विधि और सिद्धि प्राप्त करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। जल जमाने की प्रक्रिया। यह प्रयोग अत्यंत चमत्कारिक है। इसके लिए आपको जलजमनी की ताजी पत्तियों की आवश्यकता होगी। विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम किसी स्वच्छ पात्र में शुद्ध जल लें। जल यदि गंगा जल मिश्रित हो तो और भी उत्तम है।
अब जलजमनी की कुछ पत्तियों को लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें। इन पत्तियों को हथेली पर रखकर या किसी पत्थर पर रखकर हल्का सा कुचल लें। ध्यान रहे कि इनका रस बाहर न बहे, बस पत्तियां थोड़ी क्षत विक्षत हो जाएं। अब इन पत्तियों को उस जल के पात्र में डाल दें। अपने हाथों से जल के भीतर पत्तियों को धीरे धीरे मसलें। आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में जल में एक लसालसापन आने लगेगा। लगभग 10 से 15 मिनट तक इस प्रक्रिया को करने पर पूरा जल एक ठोस जेली या बर्फ की तरह गाढ़ा हो जाएगा। यदि आप पात्र को उल्टा भी कर देंगे तो भी जल नीचे नहीं गिरेगा। यह विज्ञान की दृष्टि से इसमें मौजूद विशेष रसायनों के कारण होता है, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से यह जल तत्व के स्तंभन का प्रतीक है। दिव्य सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने की विधि। जलजमनी के माध्यम से साधक अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। विशेषकर स्तंभन सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्तंभन का अर्थ है किसी भी चलती हुई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को रोक देना। साधना विधि। समय यह साधना रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या पूर्णिमा की रात्रि को आरंभ करनी चाहिए। स्थान किसी एकांत स्थान, नदी के किनारे या शिव मंदिर में यह साधना की जा सकती है। मंत्र। इस साधना में ओम का प्रयोग अनिवार्य है। साधक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सामने एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर जलजमनी की जड़ और पत्तियों को स्थापित करें। धूप, दीप और नैवेद्य से पौधे की पूजा करें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का 11 माला जाप करें। मंत्रोम नमो भगवते रुद्राय जल स्तंभय अग्नि स्तंभय वायु स्तंभय सर्व विघ्न विनाशय ओम फट स्वाहा। यह मंत्र जाप लगातार 21 दिनों तक करना चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन अनिवार्य है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक इस अभिमंत्रित जलजमनी की जड़ को अपने पास रखकर किसी भी कार्य में सफलता पा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध की हुई जड़ को पास रखने से शत्रु का मुख बंद हो जाता है और अग्नि तथा जल से भय समाप्त हो जाता है। 5. तांत्रिक प्रयोग और महत्व। तंत्र शास्त्र में जलजमनी को महाऔषधि माना गया है। इसका प्रयोग वशीकरण, सुरक्षा और मोहन कर्मों में किया जाता है। वशीकरण और आकर्षण। यदि पति पत्नी में कलह हो या परिवार में प्रेम की कमी हो तो जलजमनी का प्रयोग किया जा सकता है। रविवार के दिन इसकी जड़ को लाकर उसे गंगा जल से धोकर चंदन और केसर का लेप लगाकर ताबीज में भरकर गले में धारण करने से आकर्षण शक्ति बढ़ती है। यह सामने वाले के क्रोध को शांत करने में भी सक्षम है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। अनेक बार लोगों को नजर लग जाती है या ऊपरी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जलजमनी के पत्तों का रस और इसकी जड़ का धूप देने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। इसकी जड़ को काले धागे में पिरोकर मुख्य द्वार पर बांधने से कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शत्रु स्तंभन। यदि शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा हो तो जलजमनी के पौधे के पास जाकर शनिवार की रात्रि में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शत्रु का नाम लेकर प्रार्थना करें कि उसका अहित न हो परंतु वह शांत हो जाए। इसके बाद पौधे की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रख दें। इससे शत्रु की गतिविधियां रुक जाती हैं। 6. ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जलजमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण। जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6. ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जलजमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण। जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6. ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जलजमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण। जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6. ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है।
जल जमानी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जल जमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्र दोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति।
ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जलजमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। चंद्रदोष निवारण जिन व्यक्तियों की कुंडली में 6 ज्योतिषीय निवारण और ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से गहरा संबंध बताया गया है। जलजमनी मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती। चंद्रमा कमजोर है, उन्हें मानसिक तनाव, बेचैनी और अनिद्रा की समस्या रहती है। चूंकि जल जमने जल तत्व प्रधान है और जल का कारक चंद्रमा है, इसलिए इसका प्रयोग चंद्र दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। सोमवार के दिन इसकी जड़ को सफेद वस्त्र में लपेटकर चांदी के ताबीज में धारण करने से मन एकाग्र होता है और मानसिक शांति मिलती है। शुक्र ग्रह और भौतिक सुख। शुक्र ग्रह सौंदर्य, वीर्य और ऐश्वर्य का कारक है। जलजमनी में शुक्र के भी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यह वीर्य को गाढ़ा करने और शारीरिक पुष्टि प्रदान करने में सहायक है। शुक्रवार के दिन इसकी पूजा करने और इसका सेवन वैद्य की सलाह पर करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। राहु केतु शांति। नागदमन या पाताल गारुड़ी नाम होने के कारण इसका संबंध सर्प दोष और राहु केतु से भी है। कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति यदि इस पौधे की सेवा करे और इसे जल दे तो राहु और केतु के दुष्प्रभाव कम होने लगते हैं। 7 आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेद में इसे एक चमत्कारी रसायन माना गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में इसके गुणों का वर्णन मिलता है। यह स्वाद में तिक्त, शीतल और पचने में हल्की होती है। धातु रोग और प्रमेह यह इसकी सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के गुप्त रोगों में रामबाण औषधि है। इसका लसलसा पदार्थ शरीर की गर्मी को शांत करता है और धातुओं को पुष्ट करता है। प्रमेह, स्वप्न दोष और वीर्य विकार में इसके पत्तों को पानी में मसलकर उस पानी को मिश्री के साथ पीने से अद्भुत लाभ मिलता है। यह शरीर की दुर्बलता को दूर कर ओज और तेज बढ़ाता है। नक्सीर और रक्त पित्त। जिन लोगों को गर्मी के कारण नाक से खून बहने की समस्या अर्थात नक्सीर फूटती है, उनके लिए यह वरदान है। इसके पत्तों का रस निकालकर सिर पर लेप करने से या 2-2 बूंद नाक में डालने से रक्तस्राव तुरंत बंद हो जाता है। यह शरीर की बढ़ी हुई पित्त को शांत करता है। मूत्र विकार, पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब आना या मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर जलजमनी के शरबत का सेवन करना चाहिए। यह मूत्रल है, अर्थात यह खुलकर पेशाब लाता है और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। विषाहर गुण जैसा कि नाम पाताल गारुड़ी है, इस क्या वो विष को नष्ट करती है। सांप, बिच्छू या किसी जहरीले कीड़े के काटने पर इसकी पत्तियों को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है और जलन शांत होती है। प्राचीन वैद्यों द्वारा इसका प्रयोग सर्पविष की चिकित्सा में भी किया जाता रहा है। जोड़ों का दर्द और सूजन। इसके पत्तों को गर्म करके सूजन वाली जगह या दर्द वाले जोड़ों पर बांधने से सूजन उतर जाती है और दर्द में आराम मिलता है। यह वात और पित्त दोनों का शमन करती है। पेट के रोग। यह पेट की जलन, अतिसार और पेचिश में भी लाभकारी है। इसकी ठंडक पेट के अल्सर को ठीक करने में मदद करती है। 8 धार्मिक अनुष्ठान और महत्व। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवता माना गया है। जलजमनी का पौधा भगवान शिव और नाग देवता को अत्यंत प्रिय है। शिव पूजा। सावन के महीने में जलजमनी के पत्तों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने का विधान है। मान्यता है कि जिस प्रकार शिवजी ने हलाहल विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, उसी प्रकार यह पौधा भी विष को रोकने और शीतलता प्रदान करने का कार्य करता है। इसे अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन इस पौधे की विशेष पूजा की जाती है। लोग अपने घर के आंगन में इसे लगाते हैं ताकि सर्प भय से मुक्ति मिले। जल संरक्षण का प्रतीक। धार्मिक दृष्टि से यह पौधा जल के महत्व को भी दर्शाता है। यह सिखाता है कि जल ही जीवन है और उसे संरक्षित करना चाहिए। प्राचीन ऋषि मुनि अपने कमंडल में इसकी जड़ रखते थे ताकि जल शुद्ध और शीतल बना रहे। हवन और यज्ञ। कुछ विशेष तांत्रिक हवनों में इसकी सूखी लकड़ियों और पत्तियों की आहुति दी जाती है।
इससे वातावरण शुद्ध होता है और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, जलजमनी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का मानव जाति को दिया गया एक अनमोल उपहार है। इसकी उत्पत्ति कथा से लेकर इसके तांत्रिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा और विशाल था। आज के आधुनिक युग में हम अपनी इन धरोहरों को भूलते जा रहे हैं। यह पौधा हमें यह संदेश देता है कि जो बाहर से कोमल है, वह भीतर से अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। जल को जमा देने की इसकी क्षमता प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों में से एक है। चाहे वह शारीरिक व्याधियां हो, मानसिक अशांति हो या आध्यात्मिक उन्नति की अभिलाषा, जलजमनी हर क्षेत्र में मानव का कल्याण करने में सक्षम है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस वनस्पति को पहचानें, इसका संरक्षण करें और इसके गुणों का लाभ उठाएं। इसका प्रयोग करते समय किसी योग्य वैद्य या जानकार व्यक्ति का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। यह दैवीय लता हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक रक्षक कवच के समान है। ओम शांति।